हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। या लाइंस और एंगल्स दो चीज़ें हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब समझेंगे इसमें आज। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। तो पहले लाइंस क्या होती हैं? ब्रेथलेस लेंथ होती है जिसकी मोटाई नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइन कहते हैं। अगर ये एक है तो इसे लाइन कहते हैं, और एक से ज़्यादा है तो इन्हें लाइंस कहा जाता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, जब ये दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं तो उसे पैरेलल लाइंस, यानी इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर होता है वो किसी भी पॉइंट पर लें। जैसे मान लिया ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, मीटर है सॉरी, तो 1 मीटर है या कुछ भी ले सकते हैं हम। तो ये इक्वल डिस्टेंस होगी अगर इन दोनों के बीच में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे ये कोई एक पॉइंट है, इससे दो लाइन अगर डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से दो लाइन डाइवर्ज हो रही है सपोज़ ये, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? एंगल। ठीक है, समझ में आया? ये भी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री है। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम है उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो क्या है? ग्रेटर है, और 180 से क्या है? लेस है, उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल एक ही बात है। ये क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई एक पॉइंट है, इससे दो लाइन डाइवर्ज हो गई, तो ये स्ट्रेट लाइन भी कहलाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये एक पॉइंट से डाइवर्ज हुई है, तो यहाँ इनके बीच में एक एंगल भी बनेगा। इस पॉइंट से इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ? स्ट्रेट लाइन और एंगल है ना, एक लाइन है वो स्ट्रेट है और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल, ये जो रिफ्लेक्सिव एंगल है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे एक्सरसाइज में कई क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से लेस होता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं बना के। जैसे ये पॉइंट है और ये दो लाइन डाइवर्ज हो रही है, इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में कोई एंगल बनना हुआ है, तो ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा तो है नहीं है, ये तो 180 से लेस ही है। तो इसके जो पीछे की तरफ जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्सिव, जैसे सपोज़ अंदर वाला जो ये एंगल है ये x है, तो ये x है, तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा इसका? रिफ्लेक्सिव एंगल देखना है इसका, तो ये x है ना, इसको क्या कर देंगे हम? 360 में से माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाएगा। नहीं, 360 माइनस x करा जाएगा तो रिफ्लेक्सिव एंगल आएगा। ठीक है, तो जो भी x की वैल्यू दी है 10, 20, 50, 100 जो भी वैल्यू है उसे हम 360 में से लेस करके रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं इसमें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री को, सॉरी, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे x और y का सम 90 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ये 40 डिग्री बना हुआ है एक एंगल, x मान लिया ये, और ये y मान लिया हमने 50 डिग्री को। अब इसका जब हम सम करेंगे 50 और 40 का तो वो 90 डिग्री आएगा, यानी ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, क्लियर है? अब जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री में से कोई एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में हैं। जैसे सपोज़ x तो आपको 40 दिया और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये x + y 90 होता है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं
और y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ठीक है, जैसे x की वैल्यू हमने पुट की 40 प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। अब y लिखेंगे तो 90 माइनस, इसको ट्रांसफ़र किया तो 90 माइनस 40 हो जाएगा, जो कि इक्वल कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री हमारा y हो गया। ठीक है, इसे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो एक हमें पता होता है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते। हाँ, ये इक्वल लगा देता हूँ, ये लो इक्वल 50 है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 50 हुई। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जब दो एंगल्स के बीच का सम क्या हो जाए 180, तो उसे सप्लीमेंट्री, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना। जैसा ये a प्लस बी 180 डिग्री है, जैसे ये हमें दिया हुआ है 100, ये इस लाइन पे बने हुए हैं, एक ही लाइन पर दो एंगल है ना, तो ये इनका सम किया हमने तो 180 आ गया, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इसमें भी अगर एक एंगल दिया तो दूसरा फाइंड किया जा सकता है, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री में, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री में हमने दूसरा एंगल फाइंड किया था, ऐसे सप्लीमेंट्री में भी दूसरा एंगल फाइंड किया। एक पता है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, जैसे ये किया है ना कॉम्प्लीमेंट्री, सेम वैसे कैसे। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब हो गया पड़ोसी एंगल, एक तरह से आप ये ध्यान रखना, पड़ोसी एंगल। जैसे ये कोई एक ही पॉइंट से तीन लाइन बनी हुई हैं, एक्स, ये तीन एंगल बने हुए हैं यहाँ पर, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे वो देखते हैं। ये वाई, जेड और वाई है ना, इनके बीच में एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। जो एंगल दो बन रहे पड़ोसी, उनके बीच की कॉमन लाइन होना चाहिए, तो वो एडजेसेंट। और वाई और एक्स के बीच में भी ये लाइन कॉमन है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? तो जेड और एक्स को देखेंगे तो इनके बीच में कोई कॉमन लाइन नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में वाई आ रहा है, तो वाई आने के कारण ये एडजेसेंट नहीं बने। लेकिन जेड और वाई एडजेसेंट एंगल है, और वाई और एक्स भी एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है? समझ में आया आपको पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में? नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को समझते हैं। इसमें क्या है, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड के किसी एक पॉइंट से जो भी एक वन साइड एंगल बन रहे हैं, है ना, इस पॉइंट से ये तीन एंगल बन रहे हैं, एक्स वाई और जेड, ये एक ही साइड बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड जब तीन एंगल बनते हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है, तो उसे लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। जैसे ये एक्स, ये स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट से एक्स वाई और जेड वन साइड है, ये नीचे होते तीनों तो भी इनका सम 180 होता, ऊपर है तो भी 180 होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। हमेशा स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो इसे हम लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट से तीन एंगल बन रहे हों, चार बन रहे हों, कितने भी एंगल, उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देखते हैं हम। वर्टिकल अपोजिट में क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, इस तरह से कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, सपोज जैसे ये एक एंगल है, तो ये एंगल ए है, तो इसका जस्ट वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा, इसके सामने वाला। ये ए है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसके सामने यहाँ। तो मान लिया ये बी है, तो ये बी वर्टिकल अपोजिट कहलाएगा। ठीक है, और ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इन्हें हम वर्टिकल अपोजिट कहते हैं। क्लियर है? अब देखो वर्टिकल अपोजिट इधर भी बन सकता है, ये सी है और ये डी है, तो ये सी और डी भी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है। जैसे ए और बी इक्वल थे, तो ऐसे सी और डी भी एक दूसरे के अपोजिट है, और वर्टिकल अपोजिट है तो इक्वल होंगे। जैसे ए और बी इक्वल हैं, सेम सी और डी भी इक्वल होंगे, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इन चारों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे दो पैरेलल लाइन्स हैं, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। तो जो ये पैरेलल लाइन से एम और एन, और एक ये इंटरसेक्ट लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है एल।
ठीक है। तो ये एंगल्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं इन चारों को हम, है ना, वन बाय वन। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये एम और एन पैरेलल लाइन से, इसमें ये आपको भी ध्यान रखना है, ये एम और एन यहाँ क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझने के लिए जब इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ट्रांसवर्सल लाइंस के एक साइड एक ही डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे ये 1, ठीक है, इस पॉइंट से इस तरफ 1 बन रहा है, इसी ट्रांसवर्सल लाइन पे एन पे कट करती है, तो जहाँ कट कर रही है उससे इधर की तरफ 5 बन रहा है। तो ये 1 और 5 क्या होंगे, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे ये 1 और 5। तो ये 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है जहाँ कट कर रही होती है उसके एक साइड बनने वाले एंगल्स ही क्या कहलाते हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये देखो, अगर ये पैरेलल नहीं होती तो ये दोनों एंगल भी क्या कहलाते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही कहलाते, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। लेकिन ये पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग भी है और इक्वल भी हैं, जबकि नीचे वाले फिगर में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं, ये पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले जो ये एक ही साइड जो बनते हैं उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, और ये इक्वल भी होते हैं, यानी हम एंगल 1 को एंगल 5 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल 1 और 5। अब देखो, ये लाइन के इस तरफ एंगल 2 बन रहा है, ये जहाँ कट कर रही है उसकी तरफ, और नीचे की तरफ एंगल 6 बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। 2 और 6 इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है। ये 3 और 7 को देखते हैं, ये भी पॉइंट्स के एक तरफ बन रहे हैं, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इक्वल हैं, ठीक है। ये भी 4 और 8 भी क्या हो सकते हैं, अपने हो जाएंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब इंटरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें क्या होता है, ये जो दो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की ओर, तो एम और एन लाइन जो पैरेलल लाइंस होती है उनके अंदर की ओर जो भी एंगल बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट का मीन है, एक लेफ़्ट साइड में बनेगा तो दूसरा राइट साइड में बनना चाहिए, एक ऊपर वाली लाइन पे एक नीचे वाली लाइन पे। तो जैसे ये हम देखते हैं इस फिगर में, ये 3 है, 3 लेफ़्ट साइड में बन रहा है। अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, इसके नीचे वाली लाइन पे राइट साइड में जो एंगल बन रहा होगा, तो ये 3 है, ये लेफ़्ट साइड में बना हुआ है, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन से। अब देखो, इसके जस्ट कहाँ आएंगे हम, नीचे वाली लाइन पे और राइट साइड में देखेंगे, तो ये 3 के नीचे वाली लाइन में कौन सा आएगा, 6 आएगा। तो इन एंगल को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 6 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं होती तो इक्वल नहीं होते, इंटीरियर तो होते हैं। अब ये पैरेलल लाइंस हैं इस वजह से, और तो ये 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एंगल 3 और 6 एक दूसरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। देखो, इसमें और भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों। अब इसमें और भी एंगल्स हैं, देख सकते हो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं। इन दोनों लाइन के बीच में ये 4 बन रहा है, ऊपर वाली लाइन पर 4 बन रहा है राइट साइड में। अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, नीचे की लाइन में लेफ़्ट साइड में, यानी ये 5 हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारे अल्टरनेट। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। एक्सटीरियर का मतलब हो गया जो पैरेलल लाइन से उनके बाहर की तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं उनको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब वही है, ये इसके अंदर जो बन रहे थे वो तो इंटीरियर थे, अब जो बाहर रह गए हैं वो एक्सटीरियर होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अल्टरनेट देखते हैं, जैसे हम 1 देखते हैं तो 1 का अल्टरनेट क्या है, जैसे ये लेफ़्ट साइड में बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा इस 1 से नीचे की वाली लाइन पे राइट साइड में जो एंगल बनेगा वो उसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये राइट साइड में कौन सा बन रहा है, 8। तो 1 का
एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया 8, ये एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, 1 = 8 हो जाएगा। और भी दिख रहा होगा एक और एक्सटीरियर एंगल आपको, है ना, जैसे ये 1 और 8 था, ये दो पैरेलल लाइंस पे बना हुआ था। इसी तरह से सेम देखो आप, एक एंगल और दिखेगा आपको जो ये, तो 2 और 7 भी क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि 2 बन रहा है राइट साइड और 7 बन रहा है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये 2 और 7 भी क्या होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब लास्ट भी देख लेते हैं हम, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स को समझने के लिए हमने देखा, इंटीरियर का मतलब तो अंदर बनेंगे, जो पैरेलल लाइंस होगी उसके अंदर बनेंगे, ये तो बात क्लियर है हमारी। अब को इंटीरियर क्या है? को का मतलब हो गया जैसे ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही साइड में जो एंगल बन रहे होंगे उनको कहेंगे हम को इंटीरियर एंगल। और ये लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस के एक साइड बन रहे हैं 3 और 5, तो इनका सम 180 डिग्री है। ये को इंटीरियर भी हैं और इनका सम 180 है। कब? जब ये एम और एन पैरेलल लाइंस होंगी तभी होगा 180 डिग्री इसका सम। ठीक है, इसमें देखो ये को इंटीरियर 3 और 5 की जगह और कौन से हो सकते हैं 4 और 6। ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में बन रहे हैं दोनों एंगल, तो इनका सम भी क्या होगा 4 + 6 का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका को इंटीरियर एंगल हुआ। समझ में आया आपको? ये चारों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएंगे। इज इट क्लियर?